हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए, दरूदो सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हमें अपनी बंदगी का हुक्म देता है, इसके लिए जा बजा हमारे लिए मौक़े भी फराहम करता है, अपनी कुदरत के मज़ाहिर के साथ हमें मुतवज्जे भी करता है। और वो आदमी जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के कुर्ब के हुसूल के लिए, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रज़ा पाने के लिए सिद्क़े दिल से मेहनत करता है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उसे बिल आखिर सही रास्ता अता कर देते हैं। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जिन्होंने इनकार कर दिया, जो काफिर कहलाए, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम पे झूठ बोलने वाले, उसकी शरीयत का इनकार करने वाले, उसकी ज़ाते गिरामी से कुफ्र करने वाले, अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन, उनके लिए तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जहन्नम में ठिकाने तैयार किए हैं। वल अयाज़ु बिल्लाह। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, हाल बता वो लोग, अल्लाह फरमाते हैं, जो हमारी तलाश में सिराते मुस्तकीम पाने के लिए, हमारी रज़ा के हुसूल के लिए, हमारा रास्ता ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम लाजमी उन्हें सीधा रास्ता अता कर देते हैं। व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और ऐसा बंदा जो नेकियों का मुतलाशी है, जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के रज़ा के हुसूल के लिए मेहनत करता है, जो कुर्बे इलाही का मुतमन्नी है, जो सिराते मुस्तकीम की तलाश में है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं, हम फिर ऐसे लोगों को अपनी मईयत अता कर देते हैं। हमारे पास बहुत शानदार मौका आ रहा है। यूं तो मोमिन आदमी की जिंदगी का हर दिन ही निहायत कीमती होता है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने दिनों में सबसे ज्यादा फजीलत वाला दिन जुमे को करार दिया। सैयदुल अय्याम, ये तमाम दिनों का सरदार दिन है। अल्लाह की रहमत खुल के बरसती है। इस दिन में दुआ की कबूलियत का एक खास वक्त है। रहमतें, बरकतें, हदायत के असबाब और जराए बनिस्बत आम दिनों के इस दिन में ज्यादा होते हैं। लेकिन अजीज भाइयों, मोमिन आदमी और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के रजा के हुसूल के लिए मेहनत करने वाला बंदा, उसका हर दिन ही निहायत कीमती है। जिस दिन वो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की नाफरमानी से बच जाए, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के तकर्रुब के लिए मेहनत करे और वो जन्नत के करीब हो जाए, जहन्नम से थोड़ा सा दूर कर दिया जाए, उसका हर दिन निहायत कीमती है, हर रात बड़ी गिरा कदर है। और वो बदकिस्मत जिसके लिए ये मौसमों का बदलना, माहो साल का तगय्युर, दिन का रात में बदलना, रात का दिन में तब्दील होना कोई माना नहीं रखता, जिसकी जिंदगी की तरतीब में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के कुर्ब के लिए ये बदलते हुए मौसम और बदलते हुए दिन और रात भी उसे मुतवज्जे नहीं कर पाते। तो ऐसे नाफरमान की जिंदगी चाहे 1000 साल की हो, उसकी जिंदगी की क्या हैसियत है। मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु कमसलिल हय्य वल मय्यत,
जो अल्लाह के लिए, अल्लाह की याद में एक दिन बसर करे, उसका ये एक दिन इस नाफरमान की 1000 साल जिंदगी पर भारी है। क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अल्लाह की याद में जिंदगी बसर करता है वही असल जिंदगी है। जो अल्लाह से गाफिल होकर जीता है वो जिंदा मुर्दा बराबर है। अल्लाह के यहां उसकी जिंदगी की कोई कदर कीमत नहीं। लोग भले से कहते हो फलां के इतने कारनामे हैं, उसने दिन दुनिया को मुसख्खर कर लिया, एक के बाद दूसरा कारोबार उसका चमक रहा है, उसकी जगीरों में वुसअतें हो रही हैं, उसके इख्तियारात बढ़ रहे हैं। कहने वाले जितनी भी उसकी अजमत के तराने गाते रहे, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बा वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बा कमसलिल हय्य वल मय्यित। जो अल्लाह से गफलत की जिंदगी बसर करता है वो जिंदा है या मुर्दा, अल्लाह के यहां बराबर ही। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के यहां जिंदा वो हैं या उनकी जिंदगी कीमती है, उनके माहो साल कीमती है जो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की याद में जिंदगी बसर करते हैं। हमारे लिए अपने रब को तलाश करने के बहुत सारे मौके होते हैं। हर दिन में 5 मर्तबा तो अल्लाह आवाज देता है अपने पास, और सारे ही सुनते हैं। हम सभी जानते हैं ये औकात हैं जब अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमारी मुलाकात के लिए मुंतजिर है। उसने बकायदा अजान दिलवाई है अपने घर से, और उसका मुकर्रर करता मुअज्जिन हमें अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की मुलाकात के लिए बुला रहा है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। कोई कोशिश करे तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तक पहुंच जाता है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ऐसी जात है जिसका दरबार रात और दिन 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और जिंदगी के तमाम माहो साल, हजारों साल से खुला हुआ है। न जान जब से कायनात बनी है मेरे रब का दरवाजा हमेशा से खुला, और यह हमेशा खुला रहता है, यह कभी किसी पे बंद नहीं किया जाता। हर दिन में 5 मर्तबा अल्लाह अहकमुल हाकिमीन मुअज्जिन के जरिए से हमें इत्तला करता है, मैं तुम्हारी इंतजार में हूं, आओ मेरी मुलाकात के लिए आओ, मेरे सामने सजदा रेज़ हो जाओ, अपनी जबीन नियाज मेरे सामने झुकाओ कि मैं तुम्हारा रब चाहता हूं कि मेरे बंदों की पेशानियां मेरे सामने झुके। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रात जब 1/3 तीसरा हिस्सा रात का बाकी रहता है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम आसमान दुनिया पे नज़ूल फरमा होते हैं और फिर खुद अपनी जबान से ऐलान करते हैं। कोई माफी मांगने वाला हो, कोई औलाद का तालिब हो, कोई जन्नत का मुतलाशी हो, कोई आए जो मेरे साथ टूटे हुए बिगड़े हुए रिश्ते उस्तवार करे। अल्लाह अकबर। और अल्लाह अहकमुल हाकिमीन जबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज सुनता है, और अगर वो मानने के काबिल हो तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम मानता है, और सिर्फ मानता नहीं है बल्कि बंदा सिद्के दिल से जो मांगता है अल्लाह उसे अता करता है। कभी किसी को खाली नहीं लुटाता। वो कभी ये नहीं देखता कि इसने कल मेरे साथ बेवफाई की, परसों इसने यूं किया, इसका माजी कैसा है। वो माजी देखता नहीं है, वो माजी के ताने नहीं देता, वो माजी की गलतियों के एहसास नहीं दिलाता, वो इंसान के गुजरे हुए माहो साल पे बंदों को रुसवा नहीं करता। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। उसने तो कानून बना दिया, सारी बनी नौ इंसान के लिए एक ज़ाबिता बना दिया
इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा। तुम कमजोरियों का शिकार हुए, तुम शैतान के पीछे चल खड़े हुए, हालात के जबर से तुम बेबस हो गए, वजह कोई भी रही हो, तुम जिस हाल में भी मेरे दर पे आ गए, बस शर्त यह है कि अब सच्चे दिल के साथ मेरे साथ अपना ताल्लुक उस्तवार करो, अपनी कमजोरियों का एतराफ करो, आइंदा ना करने का अहदो पेमा करो। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। मैं तुम्हारे 60 साल की सारी गलतियां मिटा नहीं दूंगा, बल्कि उन्हें नेकियों में तब्दील कर दूंगा। हर दिन में 5 मर्तबा, हर रात में, रात का 1/3 हिस्सा जब बाकी होता है तब खुद आवाज देता है, और फिर कभी जुमे के तवस्सुत से हमें एहसास दिलाता है कि तुम मेरे बंदे हो, मैं तुम्हारा खालिक हूं, तुम मेरे पास आओ। कभी रमजानुल मुबारक के तवस्सुत से हमारी तवज्जो अपनी तरफ करवाता है। बहुत आवारागर्दी कर ली, दर दर की खाक छान ली, धक्के खा लिए तुमने जमाने में, अब आओ मेरे पास अपने दुख दर्द और अपनी जरूरियात लेकर। मैं दाता हूं, मैं दस्तगीर हूं, मैं मालिक हूं। और कभी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जिल हज की सूरत में हमें पुकारता है, जो दिन चंद दिनों के बाद इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी हम पे आने वाले हैं। हमें अय्याम की कदर नहीं। लोग अपना जन्मदिन याद रखते हैं, किसी अजीज के बिछड़ने का वक्त याद रखते हैं, किसी बहुत बड़े क्रेडिट और कामयाबी मिलने के वक्त को याद रखते हैं। ये वो दिन हैं जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हमें याद करवाए। वल फज्र व लयालिन अशर। कायनात का खालिक इन 10 रातों की कसम उठा रहा है। ये इतनी अजमत वाली रातें हैं, ये इतने अजमत वाले दिन हैं, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जिनकी कसमें उठा रहा है। मेरे अजीज भाइयों, ये खुतबा जुमा, ये मेरी मारूजात बिलखुसूस इस तनाजुर में सुन लीजिए। हमें जिल हज के ये चंद दिन कैसे बसर करने हैं। बहुत से वो हैं अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जिन्हें फजल खास से नवाजा, और वो बैतुल्लाह के हज के लिए कुछ दोस्त पहुंच गए, कुछ सफर में हैं, कुछ जा रहे हैं, जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम सबके लिए ये मंजिलें आसान करे। हम सबको बार बार अपने घर के लिए उम्रा और हज अता करे। लेकिन जो नहीं गए, अल्लाह कमुल हाकिमीन ने उन्हें भी अजर व सवाब के लिए बेपनाह असबाब मुहैया किए। जो वहां चला गया, अरफात के मैदान में जाएगा। अगर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कबूल कर लिया तो जहन्नम से आजादियां। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज मबरूर का सिला सवाए जन्नत की और कुछ नहीं है। अल्लाह हर जाने वाले के हज को हज मबरूर बना दे। लेकिन जो यहां हैं, बहुत सारे हैं जो तरसते हैं जाने को, जिनके पास वसाइल नहीं है, ज़ादे राह नहीं है। ये तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के इख्तियार में है, कब किसको वो तौफीक दे और कब किसको असबाब फराहम करे और कौन कब जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, जो यहां हैं उनके लिए भी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपनी जात तक और अपनी रजा तक पहुंचने के बड़े रास्ते फराहम किए। हमें भी नेकियों से महरूम नहीं रहने दिया।
और दर हकीकत ये एक शौक है। जो बैतुल्लाह में मुल्तजम पे जाके दुआ करे, उसकी दुआएं तो बगैर किसी इनक़िता के और रुकावट के अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के अर्श तक पहुंचती हैं। लेकिन पीछे रह जाने वालों, दरवाजे तुम्हारे लिए भी बंद है, महरूमियां तुम्हारे लिए भी नहीं है, तुम्हारे लिए भी उसी कायनात के खालिक ने ये दिन ऐसे पैदा किए हैं, इनमें जो अमल करोगे साल भर के किसी भी अमल से ज्यादा फायदा। सैयदुल कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफज़ल अय्यामिद दुनिया अय्यामुल अशर। तेरी पूरी जिंदगी के और इंसानियत की पूरी तारीख में सबसे ज्यादा फजीलत वाले दिन अशरा ज़िलहज के 10 दिन, ज़िलहज के पहले 10 दिन। क़ीला वला मिस्लुहुन्ना फी सबीलिल्लाह। अल्लाह के नबी जो शव्वाल में, रजब में, शाबान में, साल के आम दिनों में जिहाद फी सबीलिल्लाह में था, और जिहाद की फजीलत आप जानते। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कोई अमल ऐसा बताएं जो अजर व सवाब में जिहाद के बराबर हो। फरमाया ला अजिद, मेरी शरीयत में कोई ऐसा अमल नहीं है जो अजर व सवाब में जिहाद के बराबर। लेकिन इन दिनों के आमाल आम दिनों के जिहाद से भी अफजल है। हाँ, फरमाया वला मिस्लुहुन्ना फी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलुन अफ़्फ़र वजहहु फित तुराब। हाँ, वो बंदा जो गलबाए दीन के लिए अल्लाह के रास्ते में निकला और चेहरा उसका खाकलूद कर दिया गया, यानी शहीद कर दिया गया, जो मर्तबा शहादत पे फायज हो गया, वो तो फजीलत का हामिल है। वगरना इन दिनों के आमाल का मुकाबला साल भर में कोई और दिन नहीं करते। बशर्ते जिंदगी, ये दिन हमारे पास पहुंचने वाले हैं। हम आम तौर पे ईद की तैयारी के नाम पे ये सुनहरी मौके जाया कर देते हैं, और शायद ईद इसी चीज का नाम समझा गया कि रोजाना घर में काम काज करके सारी खवातीन जुलूस बना के बाजार में आ जाएं और सारा दिन यहां फिरती रहें, शाम को लौट जाएं, हम ईद की तैयारी कर रहे हैं। वो तो एक दिन का, चंद घंटों का अमल है। अल्लाह हकमुल हाकिमीन तो तुझे पूरे अशरे में ज़िल हज के चांद के तुलू के साथ ही तुम्हें इबादत के लिए बहुत मुस्तैद, उसकी बंदगी में बहुत एक्टिव, उसकी रज़ा के हुसूल के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला देखना चाहता है। कायनात के लोगों, मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्याम। इन दिनों में किया जाने वाला अमल साल भर के किसी भी दिन से ज्यादा फजीलत रखता है अल्लाह के यहां। अल्लाह अकबर। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अमलिन अस्का इंदल्लाह। पाकीज़गी, तहारत में, तक़दीस व अज़मत में इन दिनों में किए जाने वाले अमाल का मुकाबला और कोई अमल नहीं करता। मा मिन अमलिन अस्का इंदल्लाह वला अज़म अजरम मिन खैरिन यअमलुहु फी अशरिल अज़हा। जिसने ज़िलहज के पहले 10 दिन टिका के लगा लिए और साल भर कबायर से बचता रहा और फराइज पे उसका एहतिमाम रहा,
अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इसे अजीम तरीन फजीलत अता करेगा, अज़का, सबसे ज्यादा पकीज़ा अमाल करने वाला। अल्लाह अकबर। करना क्या है? दो तीन शुगल होते हैं हमारे, शुगल, मैं सोच समझ के ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। जानवर देखना, इसे कुर्बानी समझ के, कुर्बानी की रूह को महसूस करके खरीदने की नीयत से मार्केट में जाना तो इंशाअल्लाह बाइसे अजर है। जितने भी चक्कर लगेंगे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हर चक्कर पे अजर देगा। आप उसकी रजा के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत थोड़े लोग करते हैं। ज्यादा लोग चस्कोले होते हैं, कामकाज कोई नहीं, लेनी देनी कोई चीज नहीं, बस ऐसे ही पहले खरीदने के लिए कई दिन घूमते रहना, मजाक बनाए रखना, और उसके बाद खरीद कर जानवर के साथ घूमते रहना, उसकी तशहीर करते रहना। दूसरा, हमारे यहां बहुत बड़ा मशगला होता है ईद की तैयारी के नाम पे बाजारों में निकलना। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां ये कुछ भी नहीं था, सहाबा किराम ऐसा नहीं करते थे। अमले साले की तवज्जो दिलाई। अल अमलु सालिह अहब्बु इलल्लाह है। अल्लाह के यहां इन दिनों में किए जाने वाले नेक अमाल बड़े महबूब हैं। नेक अमाल क्या हैं? सबसे पहली बात, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इकरार शहादतैन के बाद अल्लाह की वहदानियत, रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत, इसके इकरार के बाद जो सबसे पहला काम हम पे फर्ज किया वो नमाज है। क्या हमारे नमाजों के एहतिमाम में इन बदलते हुए मौसमों के साथ कोई फर्क भी वाक़ई होता है? अल अमलु सालिह, अकीदे के बाद सबसे बड़ा अमल नमाज है। क्या सलूक है इस अमल के साथ हमारा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा इफ्तरस्तुहु अलैहि। अल्लाह फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, कोई बंदा अगर मेरा कुर्ब चाहता है, उसके लिए सबसे मुअस्सर और बेहतरीन जरिया फराइज है। और फराइज में सबसे बुनियादी फर्ज कौन सा है? नमाज का। नमाज का एहतिमाम करो, 5 वक्त। अल्लाह अकबर। पहले भी पढ़नी है, ये हर बालिग, मर्द औरत, मुसाफिर या मुकीम, बीमार या तंदुरुस्त, जब तक इंसानी अकल सलामत है और सांस चल रही है तब तक नमाज हर एक पे फर्ज है। किसी हाल में कोई कंसेशन नहीं, नमाज माफ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का कुर्ब हासिल करें तो फिर सबसे पहली जिम्मेदारी है कि अपनी नमाजों पर तवज्जो फरमाएं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बहु। फर्ज पढ़ लिए, 5 की 5 नमाजें शरीयत के पूरे आदाब के साथ, सुन्नत के पूरे एहतिमाम के साथ, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा के साथ, खालिस अकीदे के साथ अदा करता है। लेकिन वो चाहता है कि मैं अल्लाह के और करीब हो जाऊं। वो चाहता है
कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की और मोहब्बत हासिल हो जाए, हत्ता वो हिब्बा। और अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करे, ये बात समझिए जरा, हम उसकी मखलूक हैं, हम उसके नौकर हैं, वो हमारा मालिक और खालिक है। हम उसके साथ मोहब्बत करें तो ये ईमान का तकाज़ा है, बल्कि कायनात की हर चीज से कई गुना ज्यादा मोहब्बत करना ये ईमान का तकाज़ा है। लेकिन वो बंदा कितना अजीम होगा जिसके साथ अल्लाह ऐलान कर दे कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं। वल्लाह बहुत बेहतरीन मौका है। फरमाया वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बहु। लोगों, अगर चाहते हो कि आसमान का मालिक, अर्ज़ व समाह का पैदा करने वाला ये ऐलान करे कि मैं फलां से मोहब्बत करता हूं, तो फिर नवाफिल कसरत के साथ पढ़ा। सुन्नतें पहले की बात की, मुअक्कदा गैर मुअक्कदा, इन बहसों में नहीं उलझना। ये उलमा का काम है, ये मुदर्रिसीन का काम है। आमिल की जिम्मेदारी अमल करना है। हम फर्ज भी पढ़ेंगे, हम नफल भी पढ़ेंगे, हम मुअक्कदा भी पढ़ेंगे, हम गैर मुअक्कदा भी पढ़ेंगे, इसलिए कि हम उसकी मोहब्बत करते हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं और उसकी मोहब्बत की डिमांड है कि हम उसके सामने ज्यादा से ज्यादा सजदे करें। और अगर यह कसरत सुजूद हमारी जिंदगी का लाजमी जुज़ बन गई तो फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अपनी मोहब्बत हमें अता कर देगा और हमारे साथ अपनी मोहब्बत के ऐलान करेंगे। और फरमाया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह फरमाते हैं जब बंदा इस मयार की जिंदगी जीता है ना कभी फराइज छोड़े और ना नवाफिल में कभी सुस्ती का शिकार हुआ, फरमाया उसके कान फिर वही सुनते हैं जो मैं चाहता हूं, उसकी जबान वही बोलती है जो मैं चाहता हूं, उसकी निगाहें वही देखती हैं जो मैं चाहता हूं, उसके हाथ वही थामते हैं जो मैं पसंद करता हूं, उसके पांव उन्हीं राहों पे चलते हैं जिन राहों पे मैं चलने का हुक्म देता हूं। और फरमाया फिर एक वक्त ऐसा भी आता है, इन सआलानी ला आतैतुहु, अगर वो मुझसे सवाल करता है तो मुझसे अता कर देता हूं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। लिखने वालों ने लिखा है हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं और एक ही दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दे, मैं जब भी मांगू तू मेरी सुन लिया करे। वल्लाह ये हजारों दुआओं पर भारी एक दुआ, अल्लाह मुस्तजाबुद दावत बना दे, जब भी मांगू तू मेरी सुन ले। ये दुआओं की कबूलियत का रास्ता अल्लाह ने दिया। इंसानी लातैतुहु, लोगों अगर चाहते हो कि रब तुम्हारी सुने और तुम्हारी जरूरतें पूरी करे तो नवाफिल कसरत के साथ पढ़ा। जब भी ये मुझसे मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। इंसानी लाओतियन्ना, ताकीद के साथ कहा लाजमी दूंगा। वइनिस्ताअज़नी लाउइज़न्ना, और मेरा बंदा जब भी मेरी पनाह में आना चाहेगा मैं इसे अपनी पनाह अता करूंगा। इसका माना क्या है? दुनिया की हर किस्म की मोहताजी का भी खात्मा हो जाएगा और हर किस्म के दुश्मन से अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को तुम्हारा मुहाफिज बन जाएगा। दो बातें इरशाद फरमाई, फराइज पे अमल करो और नवाफिल कसरत के साथ पढ़ो।
इंशाअल्लाह अशरा ज़िलहज्जा में एक काम ये है करने वाला, फराइज का भी बगौर जायजा लेना, उसकी भी सुस्तियां कुताहियां दूर करनी है, और इंशाअल्लाह सुन्नत और नवाफिल का भी एहतमाम करना है। दूसरा काम रोजा रखना। गर्मी बहुत है, 16 घंटे, हाँ तकरीबन 3:30 तब से लेकर शाम को 7 बजे के बाद तक, इतना लंबा टाइम, लेकिन बदले में क्या है? भटकती हुई जहन्नम अल्लाह ठंडी करता है, सजी हुई जन्नत अता करता है। अल अमलुस सालिह, अल्लाह को इन दिनों के आमाले साले आम, साल भर के दिनों के आमाले साले से ज्यादा पसंद है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अब्दिन यसूमु यौमन फी सबीलिल्लाह इल्ला बअदल्लाहु बिदालिकल यौम वजहहु अनिन नारि 70 खरीफन। अल्लाह की रजा के लिए एक दिन का रोजा रखने वाला, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इस एक रोजे की वजह से उसे जहन्नम से 70 साल दूर कर देते हैं। एक रोजा। और अगर अल्लाह तौफीक दे और ज़िलहज के इब्तदाई 9 दिनों के रोजे रख लिए जाएं, चले सारे मुश्किल हों तो चंद एक तो रखने चाहिए कि नहीं? ये अमाले साले में से एक अहम तरीन अमल है, और इन दिनों की डिमांड है, हमारी जरूरत है। दुनिया की गर्मी अगर बर्दाश्त नहीं होती वल अयाज़ु बिल्लाह, तो जहन्नम की गर्मी का तो इसके साथ कोई तकाबुल ही नहीं। उस दहती हुई जहन्नम से हजारों मील की मुसाफत में जाना चाहते हो, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ये मुबारक अय्याम दिए हैं रोजा रखने के लिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मुबारक है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु 9 ज़िलहिज्जा व यौम आशूरा व 3 अय्याम मिन कुल्ल शहर। अल्लाह के नबी ज़िलहज के इब्तिदाई 9 दिनों के, मुहर्रम की 10 तारीख का, और हर महीने के दरमियानी 3 दिन अय्याम 20, जिनमें चांद ज्यादा रोशन होता है, 13, 14, 15 या 14, 15, 16, इन दिनों के रोजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। और 9 ज़िलहज का रोजा सौम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु वल्लती बअदहु। एक दिन का रोजा साल भर के गुज़श्ता साल के गुनाहों से कफ़ारा, आने वाले साल के गुनाहों से कफ़ारा। यहां ज़िम्नन एक बात समझ लें, हमारे यहां खाम खा बहस करने का एक मरज़ लाहर हो गया, और अल्लाह ताला माफ करे, बहस करने वाले भी वो बेचारे होते हैं जिन्हें लफ्ज़े बहस की हकीकत का भी इल्म नहीं होता। वहां तो अरफा हमसे एक दिन पहले होता है, तो एक दिन पहले करना, रोजा रखना चाहिए। अल्लाह अकबर। शरीयत सिर्फ एक इलाके या एक मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए है। मराकश और अक्साए मगरब, जिस दिन सऊदी अरब में अरफा होता है उस दिन वहां ईद होती है, फिर वो क्या करें? ईद वाले दिन रोजा रखें। जिस इलाके में 9 ज़िलहज जहां बनती है वहां रखें। आपका अपना मतला है, उनका अपना मतला है, ना उनके साथ हम छोड़ते हैं ना उनके साथ सहरी करते हैं। 9 ज़िलहज का रोजा रखें, छोड़ें इस बहस को। मैंने इस पे बहुत लंबी बहस की जा सकती है,
सिर्फ एक बात, शरीयत सारी इंसानियत के लिए है। जब वकूफ अरफा हो रहा होता है तो तब दुनिया में बहुत सारे इलाके हैं जो सोए हुए होते हैं, वो रात को रखेंगे। फिर अगर आप इसे वकूफ अरफा के साथ ही मशरूत करते हैं तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कितने मुल्क हैं जो उन औकात में सोए हुए होते हैं, तो मुसलमान फिर कब रोजा रखेंगे? 9 जिलहज का रोजा, पाकिस्तान की 9 जिलहज का रोजा, हर मुल्क के बसने वालों के लिए उनके अपने मतला के हिसाब से 9 जिलहज का रोजा 2 साल के गुनाहों से कफारा है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। तीसरा काम सदका। ये सारे काम आम दिनों में भी बड़े करने वाले हैं, लेकिन इन दिनों में बतौर खास इनका इस्तेमाल करें। आप ईद के कपड़े बना रहे हैं, हर घर में एक एक फर्द के कई कई सूट सिलते हैं। शहर का कोई टेलर ऐसा नहीं है जिसके पास आप आज सूट लेके जाएं और वो आपको ये कहे कि मैं ईद से पहले वापस कर दूंगा। हर टेलर के पास इतना रश। हम तकल्लुफन कहते हैं कि हम गरीब हैं, गुर्बत बड़ी है, ना शुक्री की आदत है ना, कहां की गुर्बत है। हमारे बड़े मेरे वालिद मोहतरम बताया करते थे कि साल में सिर्फ 2 सूट बनते थे, पूरे साल में 2 सूट। और अब हर फर्द के इतने इतने कपड़े हैं कि रखने की जगह नहीं। लेकिन भाइयों, हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकयातन खत्ते गुर्बत से भी नीचे की जिंदगी जी रहे हैं। जहां मुझे अपने बच्चों के सूटों की फिक्र है, जहां मुझे अपने घर में पकवान बनाने की फिक्र है, वो भी हक रखते हैं कि उनकी ईद की खुशियां फराहम करने के लिए मैं उनके लिए कुछ करूं। महज अपने लिए खरीदारी करना और करते ही चले जाना, इससे कहीं ज्यादा बेहतर है अपने गिरदोबेश में, अकरबा में, महल्लेदारों में, मस्जिद के नमाजियों में, जानने वालों में जरूरतमंदों को देखें। और इस मुनासबत से ही सही इन दिलों में किया जाने वाला सदका आम दिनों के सदके से ज्यादा अल्लाह के यहां महबूब है। और एक बहुत बड़ा काम है वो सदका ही। सैयदना उक़बा बिन आमिर जोहनी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं सहीहुल बुखारी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और फरमाया, उक़बा ये जानवर ले जाओ और जिनके यहां कुर्बानी नहीं है उन्हें जानवर दो कुर्बानी करें। घर में एक से ज्यादा कुर्बानियां करना भी बहुत अच्छा अमल है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा पे 100 ऊंट ज़िबा किए, बिल्कुल सही सनद से साबित है। जिस नबी की यह सुन्नत है ना कि उन्होंने 100 ऊंट ज़िबा किए, उसी नबी की यह सुन्नत है कि उन्होंने गरीबों में जानवर तकसीम किए। आप गोश्त पहुंचाएं, यह भी बड़ी सादत और अजमत का काम है। लेकिन अगर अल्लाह तौफीक दे तो किसी जरूरतमंद को, और खास तौर पे सफेद पोश इज्जतदार को, जो बेचारा किसी को बता भी नहीं पाता कि मेरे यहां कुर्बानी नहीं है, उसकी हया और गैरत उसे सवाल करने नहीं देती। लोग उसके उजले दामन को देख के समझते हैं ये मालदार है, लेकिन दर हकीकत वो बेचारा पिसा हुआ है। और ईद के दिन भी इस मुस्लिम मुआशरे में अगर अपने बच्चों को वो सब्जी या ब्रॉयलर खिलाता है
तो मेरे भाइयों, तेरे घर में पकने वाली ये बड़ी बड़ी हंडिया कहीं हमारे लिए क़यामत के दिन बवाल ना बन जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेवड़ों के रेवड़ दिए, उकबा ले जाओ, जिनके पास कुर्बानियां नहीं है उनमें बांटो, अपने घर में कुर्बानी करके खाएं। एक और बहुत बड़ा काम फरमाया, मा मिन अय्यामिन आज़मु इंदल्लाहि वला अहब्बु इलैहि अल-अमलु फीहिन्ना मिन हाज़िहिल अय्यामिल आशर। कोई नेक अमल इन दिनों से ज्यादा अल्लाह के यहां महबूब और फजीलत वाला नहीं है। फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिन अत-तहलील वत-तहमीद वत-तकबीर। कसरत के साथ इन दिनों में तकबीरात कहा करो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन बाजारों में निकलते थे, ज़िल हज के चांद तलू होने के साथ ही तकबीरात शुरू कर देते थे और फिर बाजारों में निकलते थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हुम का अमल मौजूद है। बाजार में जाते, बुलंद आवाज से तकबीरें कहते, लोगों को याद आता कि ज़िल हज के दिन चल रहे हैं तो वो भी तकबीरें कहते हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की अज़मत बयान करने के दिन, उसकी हम्दो सना बयान करने के दिन है, उसके लिए तस्बीह तहमीद और तहलील के दिन है। अल्लाह ने जिंदगी रखी तो आइंदा खुतबे में चंद बातें अर्ज करेंगे। कभी हमने तदब्बुर किया कुर्बानी और हज, इसका सारा फलसफा अकीदा तौहीद समझाना। कुर्बानी इसलिए फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिद वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। अल्लाह ने कुर्बानी तुम्हारे लिए मशरू की है ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा इलाह क्या है। और हज के लिए निकलते हो, लब्बैका हज्जतन, नियत कर ली, ऐलान कर दिया नियत का, और उसके बाद क्या कहते हो? बोलो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। तलबिये के पहले ऐलान के साथ जानवर की गर्दन पे छुरी चला के हलक करवा के हलाल होने तक, एहराम खोलने तक, अल्लाह की कसम हाजी का हर लम्हा इंसान को अकीदा तौहीद सिखाती। तकबीरात कहें, अल्लाह तू बड़ा है, अल्लाहु अकबर। दुनिया के बादशाह, दुनिया के ओहदे, हमारे लालच, हमारी ख्वाहिशात नफ्स, मेरी अना, मेरी सोचो फिक्र, मेरे बड़ों के फतवे, मेरे मौलवी की राय, मेरे मसलक का तुर्रा, सब छोटे हैं, बड़ा तो तू है। अल्हम्दुलिल्लाह, नेमतें सारी तू देता है, तारीफें भी सारी तेरे लिए करता हूं। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया ऐबों से भरी हुई है, ऐबों से पाक सिर्फ तू है, इसलिए सना भी सारी तेरी है। ला इलाहा, ये तलबिया है मैदान अरफात का। फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिन अत-तकबीर वत-तहलील वत-तहमीद। कसरत के साथ इन दिनों में अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की किबरियाई का ऐलान करो। मस्जिद में, घर में, बिस्तर पे, कारोबार पे, मजार में, जहां जहां मौका मिलता है अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की हम्द व सना के तराने। और वल्लाह मैं ये समझता हूं
इस कदर इल्हा के साथ ये जो एक जुमला है ना, अल्लाहु अकबर, वल्लाहि अगर इंसान सिर्फ इसकी डेफिनेशन कर ले, इसकी हकीकत को समझ जाए, तो शायद ये जितना कर्रो फर और अकड़ और भूखा और मैं कोई तसव्वुर तक बाकी न रहे। तेरी औकात क्या है, वो जितनी बड़ी जात, आसमानों जमीनों को एक हाथ में थामने वाला, सारे इंसानों के दिलों को दो उंगलियों में रखने वाला, तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता वो कितना बड़ा है। तेरी अक्ल दानिश की सारी वुसातें, तेरी फहमो फरासत की सारी परवाजें दम तोड़ जाएंगी, वो इतना बड़ा है। इस कदर इल्हा और खशियत के साथ इस अशरे में तकबीरात कही जाएं कि वाकयातन महसूस हो कि कोई छोटा और कमतर किसी बड़े और अजीम तर के सामने खड़ा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल कलाम इलल्लाहि तआला अर्बअुन ला यज़ुर्रुका बिअय्यिहिन्ना बदाता। इंसानों की सारी गुफ्तगू में सबसे ज्यादा चार कलमे अल्लाह को पसंद है। ला यज़ुर्रुका बिअय्यिहिन्ना बदाता। इनमें से पहला कौन सा आप पढ़ते हैं, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है? तुम्हें इख्तियार है, तरतीब जो मर्जी बना लो। और वो चार कलमे सही मुस्लिम की हदीस है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फरमाया तरतीब जो जी चाहे बना लो। ये चार कलिमात हैं जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद हैं। हमारी जिम्मेदारी है इन अच्छे महबूब तरीन आमाल के दिनों में अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के यहाँ उसकी बारगाह में महबूब तरीन कलमे पेश करें। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, इन्नमन तज़कुरून मिन जलालिल्लाह, जो अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के जलाल से, उसकी हैबत से लर्ज कर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर कहते हैं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये कलिमात अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द यूं घूमेंगे और बिन बनाएंगे जैसे शहद की मक्खियां घूमती और बिन बनाती। फरमाया तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे कलिमात अल्लाह के अर्श तक पहुंचे? अल्लाह अकबर, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे ये कलिमात अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के पास जाएं और वहां तुम्हारा तज़किरा किया जाए। सो मेरे अजीज भाइयों, जिल हज के दिन शुरू होने वाले हैं। आम दिनों से हट के बेहतरीन अंदाज में मोमिन और मुस्लिम होने की हैसियत में ये दिन गुजारिए। इस कदर मेहनत करनी चाहिए अल्लाह दुल जलाल वल इकराम हमें राजी हो के अपनी जन्नत का मालिक बना दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।